मैं तो एज ए कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। रात के 12 बजे मेरा जो मैंडेट कैंसिल करवा दिया गया। वो बड़ी ताकतों के हिसाब से उनका जो ताकतें कामयाब होगी, लेकिन वो कहाँ कामयाब हुई? वहाँ पे, यहाँ ग्राउंड पे मैं खड़ा हूँ। आ जाए मुकाबला करने के लिए मैं तैयार। कहता हूँ कि लोगों में जितनी खुशी है आज है, मैं कहता हूँ किसी त्योहार से कम नहीं। आप देखिए यहाँ हमें पूरा बस स्टैंड से लेकर यहाँ तक, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ मुंसलिक हो, लोगों में खुशी की लहर। इसके लिए मैं सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसने कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जो लोग यहाँ बोला करते थे कि यहाँ पे ऐसे एमएलए बैठा है जो हमेशा सजाद अहमद किचलू की खिलाफतें करता था और लोगों को उसके खिलाफ डराया करता था, आज उसको ही सेफ सीट देके खुद बॉर्डर भाग गया। ये क्या मनोपली है? और इस मीटिंग का, इस बैठक का मकसद भी केवल इतना है कि हमारी प्रत्याशी शगुन परिहार जी का परिचय हो जाए अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में इस समय तमाम विधानसभाओं के भीतर सभी उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं वोटरों को रिझाने के लिए। हमारे नए कार्यक्रम कौन किस पर भारी में आप सभी का स्वागत है। आज दूसरा एपिसोड आपके सामने लेकर आया हूं। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं पवन शर्मा। आज हम बात करेंगे चिनाब वैली के जिला किश्तवाड़ की। किश्तवाड़ में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक नई विधानसभा है पाडर नागसैनी, और एक विधानसभा किश्तवाड़ और दूसरी है इंद्रवाल। तीनों विधानसभा में इस समय उम्मीदवार सबके फाइनल हो चुके हैं, नॉमिनेशन भरी जा चुकी है और लोग वहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन से लेकर रैलीज निकाल रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं और वोटरों को लुभाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता जो उनके साथ हैं वो भी दौड़ धूप कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें पाडर नागसैनी, नई विधानसभा बनी है और ये बिल्कुल माता मचेल के रास्ते में है और वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी का दबदबा है। और ये जो विधानसभा नई है इसमें सबसे कम वोटर हैं, लगभग 40,000 के करीब वोटर हैं। और इस समय वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुनील शर्मा, पूर्व मंत्री जो किश्तवाड़ से विधायक चुने गए थे, वो इस बार पाडर नागसैनी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और उनके मुकाबले में है पूजा ठाकुर, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेत्री हैं और उसका भी अपने इलाके में अच्छा दबदबा है। और तीसरा वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो राकेश गोस्वामी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और संदेश महाजन ये पीडीपी के कैंडिडेट हैं। 4 कैंडिडेट इस समय जो प्रमुख कैंडिडेट 4 हैं, हालांकि इंडिपेंडेंट 1-2 और भी वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन 4 प्रमुख कैंडिडेट हैं। राकेश गोस्वामी जो है वो वहाँ पर वाइटल रोल प्ले करेंगे इस लड़ाई में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीधा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है पूजा और सुनील के बीच में। लेकिन 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीडीपी के हैं, संदेश, और साथ में राकेश गोस्वामी जो इंडिपेंडेंट हैं। दिलचस्प मुकाबला इसलिए होगा क्योंकि 40,000 की जो आबादी है उसमें 18,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं और 22,000 के करीब हिंदू वोटर हैं। और वहाँ पर इस समय जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस एनसी की है, लेकिन बीच में 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो वोट कटिंग करेंगे। किसके वोट कटेंगे वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मुकाबला दिलचस्प यहाँ पर होगा। सुनील शर्मा किश्तवाड़ से पाडर चले गए थे और ऐसा माना जा रहा है, जो अटकलें वहाँ पर हैं, कि ये उनके लिए सेफ सीट थी इसलिए वो वहाँ पर गए। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि शगुन परिहार इस समय
किश्तवाड़ में कड़ी टक्कर दे रही है और वो एक अपना इतिहास उस परिवार का, उस घर का जो है वो समेटे हुए है। तो खैर पाडर नागसैनी की हमने बात की, जहाँ पर कड़ा मुकाबला इन 4 कैंडिडेट के बीच में है और लगातार वहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो दौड़ धूप में लगे हुए हैं। किश्तवाड़ की बात करते हैं तो किश्तवाड़ जो कस्बा है, जो किश्तवाड़ विधानसभा है, ये एक अनोखी टाइप की किश्तवाड़ विधानसभा है। यहाँ पर अक्सर दंगे भी होते हैं, बहुत बार जहाँ पर दंगे हुए हैं, कई महीने पूरा किश्तवाड़ बंद रहता है। और वहाँ पर सजाद अहमद किचलू जो एक ख़ानदानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, पूरा परिवार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़ा रहा है, उनका इसके ऊपर दबदबा रहा है। हमने जो पहले कार्यक्रम किया था उसमें हमने बताया था किस तरह से किचलू ख़ानदान का किश्तवाड़ विधानसभा के ऊपर कब्जा रहा है, लेकिन पटकनी दी थी सुनील शर्मा ने। इलेक्शन में उन्होंने सजाद किचलू को हराया था और वहाँ से वो जीते थे और मंत्री भी बने थे, लेकिन इस बार वो पाडर चले गए हैं। तो अब वहाँ पर जो मुकाबला सजाद किचलू का है वो शगुन परिहार से है। शगुन परिहार युवा चेहरा है, नई है, पहली बार मैदान में उतरी हैं और सबसे बड़ी बात वो संघ से जुड़े हुए उस परिवार की पुत्री हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए हैं। अजीत परिहार और अनिल परिहार दोनों की नवंबर 2018 में आतंकियों ने किश्तवाड़ में ही हत्या कर दी थी। तो अजीत की बेटी हैं शगुन परिहार और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा है, क्योंकि 2 भाइयों की शहादत जो 2018 में हुई थी उसे लेकर किश्तवाड़ में आज भी लोगों के भीतर गुस्सा है और वहाँ पर सजाद अहमद किचलू को टक्कर देने के लिए शगुन जो है वो मैदान में है। शगुन के भी दौरे चल रहे हैं, लगातार वो अपनी रैलीज कर रही हैं, बैठक कर रही हैं और सजाद अहमद किचलू एक कदावर नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। टक्कर दोनों के बीच होगी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ निर्दलीय उम्मीदवार हैं। यहाँ पर पीडीपी के फिरदौस ताक जो एक जर्नलिस्ट हैं, एडवोकेट हैं, वो यहाँ पर इस समय मैदान में हैं और पीडीपी के वो एमएलसी रह चुके हैं। इस इलाके में उनका भी अच्छा वोट है, लगातार वो ट्राई करते यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि सफलता तो नहीं मिली, लेकिन कोशिश उनकी भी वहाँ पर जारी है। तो किश्तवाड़ के भीतर सजाद अहमद किचलू और शगुन परिहार के बीच में फिरदौस ताक जो है वो भी एक वाइटल रोल प्ले करेंगे वोटों को लेकर। और साथ में वहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो हैं, लेकिन लड़ाई जो है वो इन 2 उम्मीदवारों के बीच में है और तीसरे हैं फिरदौस ताक। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे वो किसका वोट कट करते हैं वो उस पर निर्भर करता है, क्योंकि बहुत से लोगों के भीतर टिकट को लेकर नाराज़गी रही है। हालांकि सजाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वहाँ पर तो सीधे से तय था कि किचलू वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2-3 सुदेश शर्मा या फिर और 1-2 जो लीडर थे वो चाहते थे टिकट उनको मिले, लेकिन शगुन को मिलने के बाद उनसे नाराज़गी थी। फिर जाकर सुनील ने और शगुन ने उनको मनाया भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर टीस रहती है। और जो कुछ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, अगर वो वोटों की कटिंग करते हैं तो किश्तवाड़ में स्थिति कुछ और होगी। लेकिन हम बात करें तो यहाँ पर 70,000 के करीब मतदाता हैं किश्तवाड़ विधानसभा में इस बार, जो कुछ इलाका काटा पाडर सैनी के नागसैनी के साथ जोड़ा गया है। लेकिन इसमें हिंदू और मुस्लिम अगर देखा जाए तो बराबरी पे हैं, थोड़ा बहुत एज ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी का हो सकता है, लेकिन हिंदू कम्युनिटी का भी बराबर का वोट है। और अब ये देखना होगा कि किसके वोट कटते हैं और किसको मिलते हैं। लेकिन टक्कर देखा जाए तो शगुन परिहार इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को कड़ी टक्कर किश्तवाड़ में दे रही है। फिर हम तीसरी विधानसभा की बात करते हैं, इंद्रवाल। इंद्रवाल विधानसभा जो है इसमें 70,000 के 68 और 70,000 के करीब में लगभग वोट हैं। हालांकि किश्तवाड़ से कम है, 17,000 किश्तवाड़ में है, तो जहाँ से 68,000 से लेकर 69 भी हो सकते हैं, मतलब आसपास के 70,000 के राउंड फिगर में यहाँ पर वोट हैं। और यहाँ पर गुलाम मोहम्मद सरूरी 3 बार वो यहाँ से चुनाव जीते थे, लगातार वो चुनाव जीते आए। लेकिन बाद में जब गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को छोड़कर आए तो वो उनके साथ चले गए, क्योंकि वो आज़ाद के बहुत करीबी रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी को भी छोड़ दिया है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं इंद्रवाल विधानसभा में। तो सरूरी का एक अपना रसूख है, अपना वोट बैंक है, लेकिन अब वो वोट बैंक जो है वो खिसकता जा रहा है। और दूसरे वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो हैं प्यारेलाल। प्यारेलाल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर उनकी अच्छी पैठ थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनके घर में आते थे, बहुत सी रैलीज उन्होंने की। उमर अब्दुल्ला के लिए उन्होंने एक रैली का आयोजन किया था और जो बताया जा रहा है कि लगभग वहाँ पर 7 से 8 हज़ार लोगों की भीड़ को एकत्रित किया गया था, लेकिन उमर अब्दुल्ला वहाँ पर नहीं पहुँच पाए थे।
तो प्यारे लाल का अपने इलाके में जो इंद्रवाल विधानसभा है वहाँ पर एक अच्छा वोट बैंक है और इस समय वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर वहाँ पर हैं, क्योंकि एनसी ने ये सीट कांग्रेस को दे दी थी और कांग्रेस की ओर से जो इस समय उम्मीदवार हैं उसका नाम है शेख जफर उल्ला। ये डीडीसी मेंबर हैं, इस समय कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। खासा जनाधार तो नहीं कह सकते, अगर डीडीसी का चुनाव जीता है तो कुछ पंचायतों में अच्छी पकड़ भी उनकी है, लेकिन कांग्रेस का मैंडेट मिलने के बाद जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस का वोट है वो तो उसकी तरफ जाएगा। लेकिन लड़ाई जो है वो जीएम सरूरी और प्यारे लाल के बीच में, और वहाँ पर एक और कैंडिडेट हैं तारिक कीन बीजेपी के। 3 बार मैदान में उतरे, तीनों बार हार मिली। लेकिन इस बार जो स्थिति है, जो परिस्थितियां इंद्रवाल विधानसभा की हैं वो ये बताती हैं कि कहीं सरूरी और प्यारेलाल की दोनों की कांटे की टक्कर में कीन जो है वो जीत कर ना निकल जाए, क्योंकि तारिक कीन का अपना एक इंटैक्ट वोट है। 10 से 12 हज़ार वोट वो हर बार लेते आए हैं। इस बार वोट बढ़ सकता है, क्योंकि जो इंद्रवाल विधानसभा है वहाँ पर 69,000 के करीब वोटर हैं और प्यारे लाल वहाँ पर वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं इस समय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, और जीएम सरूरी भी। अगर कहा जाए तो सभी उम्मीदवार वहाँ पर जो 2 मुख्य उम्मीदवार हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, और जो पार्टीज़ के उम्मीदवार हैं कांग्रेस के हैं और वो उसके साथ बीजेपी के तारिक कीन हैं। कांग्रेस और तारिक कीन जो है ये तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई पर हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला दोनों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बीच है, सरूरी और उसके साथ प्यारे लाल। अब ये देखना होगा कि तारिक कीन वहाँ पर किस तरह से वोट बैंक को अपनी ओर खींचते हैं, तो मुकाबला दिलचस्प होगा। और ये पहली विधानसभा होगी जिसमें कौन किस पर भारी में सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। अगर किश्तवाड़ की बात करें तो भाजपा और एनसी, उसके साथ पाउडर नायक सैनी भाजपा और एनसी, लेकिन इंद्रवाल में दोनों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो कांटे की टक्कर के हैं और इस समय मुकाबला वहाँ पर भी दिलचस्प होगा। तो ये था तीनों विधानसभा में कौन किस पर भारी। तीनों विधानसभा का हमने आपको बताया, जिला किश्तवाड़ का। अगला एपिसोड लेकर बहुत जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आप हमें अपना कमेंट करें, राय करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि हम और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।